हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस भलसुमिया में। तो आज हम फिर आप लोग के लिए लेके आ गए हैं फिजिक्स के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ध्यान से सुनना है, देखना है, सारे चीज़ों को हम लोग जो है समझते चलेंगे और इसका विस्तार डिस्कशन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपका है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात अभिनेत्र लेंस यानी कि हमारे नेत्र में जो लेंस होता है उसी को तो अभिनेत्र लेंस कहते हैं। और कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, याद रखना है। देखिए, सिलियरी मांसपेशियों की कुल संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। हमारे शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना होता है? तो 639 मांसपेशी जो है हमारे शरीर में होता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? तो कुल्हे की मांसपेशी जो है सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी मांसपेशी तो स्टेपेडियस जो कि मध्य कर्ण की होती है, ये सबसे छोटी होती है। अर्थात मानव नेत्र में कुल कितनी सिलियरी मांसपेशियां पाई जाती है? तो 6। और यही क्या करता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में जो है बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, याद रखना है। देखिए, अर्थात प्रकाश की किरण को जो है, प्रकाश की किरण को, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारेंगे ना, तो वह 7 रंगों में बढ़ जाएगा। इसी को तो कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अर्थात सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बंटने की घटना को ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, याद रखना है। और इसका ट्रिक भी होता है बेजानी पीनाला, याद रखना है। और इसमें बैंगनी रंग का झुकाव जो है सबसे अधिक होता है। देखिए, क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक झुकाव यानी प्रकीर्णन बैंगनी का होता है, सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी का होता है, जबकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैंगनी का होता है, इसके बाद सब कुछ अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, लाल रंग का विचलन कम होता है, लाल रंग का केवल और केवल तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ही सिग्नल बत्ती में जो खतरे का जो सूचक होता है यह लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, लाल रंग का विचलन कोण कम होता है। जबकि बैंगनी का विचलन अधिक होता है, अपवर्तनांक अधिक होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है, बैंगनी का केवल तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। और बीच में कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। इंद्रधनुष में भी यही 7 रंग होते हैं, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता हो। तो देखिए, नजदीक की वस्तु को साफ नहीं देख सकता हो यानी दूर की वस्तु को साफ साफ देख रहा हो, तो कौन सा दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। अगर नजदीक की वस्तु साफ साफ देखेगा तो निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु साफ साफ देखेगा तो दूर दृष्टि दोष। देखिए, अगर ना निकट की वस्तु साफ साफ देख रहा है ना दूर की वस्तु साफ साफ देख रहा तो उसे हो जाता है जरा दृष्टि दोष। और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिखाई दे तो उसे हो जाता है अबिंदुकता। देखिए, इंग्लिश नाम भी पूछता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया। और अबिंदुकता को एस्टिग्मेटिज्म। और देखिए, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए डॉक्टर कौन सा लेंस देते हैं? तो अवतल लेंस, जिसे अवसारी लेंस भी कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए जो है आपका दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस, जिसमें दोनों लेंस होता है। और अबिंदुकता के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस डॉक्टर देते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए, एकदम सिंपल, निकट दृष्टि दोष माने नजदीक की वस्तु दिखेगा और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगा, नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा तो दूर दृष्टि दोष। थोड़ा उल्टा है लेकिन ध्यान से रखना है, लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 था, अब
देखते हैं 5 में, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाषा नहीं किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, याद रखना। देखिए, मानव नेत्र का सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को क्या कहते हैं? रेटिना। दूसरा का नाम क्या है? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल या रेटिना, इसी पर मानव शरीर के आंख में जो है वह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, रेटिना या दृष्टिपटल पर। और एक चीज क्वेश्चन बताइए, नेत्रदान में मानव नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया, कॉर्निया जो है दान दिया जाता है, याद रखना है। और बताइए, अर्थात मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका या आइरिस। परितारिका या आइरिस क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका या आइरिस में ही एगो छिद्र होता है, उस छिद्र का नाम है पुतली। यही पुतली सिकुड़ने और फैलने का काम करता है। अगर आप उजाले वाले रोशनी में जाएंगे ना, चकाचौंध वाले जगह में, तो आपका आंख थोड़ा सिकुड़ जाएगा, और अंधेरे में जाएंगे ना तो आपका आंख थोड़ा फैल जाएगा। तो सिकुड़ने और फैलने का काम कौन करता है? तो पुतली। सिकुड़ने और फैलने पर नियंत्रण किसका होता है? तो परितारिका या आइरिस का। और परितारिका या आइरिस में ही छिद्र होता है, उसी छिद्र का नाम क्या है? पुतली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है, उसे क्या कहा जाता है? सामान्य क्षमता। अर्थात वह क्षमता जो किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? सामान्य क्षमता, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब अभी बताए थे वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अर्थात रेटिना या दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक या उल्टा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? तो अभी बता दिए, डिस्कशन कर चुके हैं। तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम किसका होता है? लाल का होता है। तरंगदैर्घ्य अधिकतम लाल का, तरंगदैर्घ्य कम बैंगनी का। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक, और क्या क्या लाल का कम होता है? तरंगदैर्घ्य तो अधिक होता है, कम क्या होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, लाल रंग का विचलन सबसे कम, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक। तो ये बात आपको एकदम याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल पर कूलम। देखिए विभव का फॉर्मूला आप जानते हैं, V बराबर क्या होता है? V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। V बराबर W/Q। W क्या है? तो W है कार्य, कार्य का ऐसा है मात्रक जूल। Q क्या है? आवेश, आवेश का ऐसा है मात्रक कूलम। तो जूल प्रति कूलम, 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम। यहाँ Q नहीं होगा, यहाँ आप C कर लीजिएगा। तो 1 वोल्ट का मान कितना होता है? 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। विभव अर्थात विभव का ऐसा है मात्रक वोल्ट, विभवांतर का ऐसा है मात्रक वोल्ट, विद्युत वाहक बल का ऐसा है मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तीनों का ऐसा है मात्रक वोल्ट होता है। देखिए अनंत से किसी बिंदु तक लाने, प्रति इकाई धन आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभव, याद रखना। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर। और लाने में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। तीनों का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। चलिए क्लास में सब कुछ बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो देखिए ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को ए से सूचित करते हैं, वोल्ट मीटर को वी से सूचित करते हैं। ए मीटर परिपथ में उपस्थित धारा को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर परिपथ में उपस्थित दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापता है। तो ए मीटर धारा को मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली, कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह जो है कितना वोल्ट और कितना हर्ट्ज? तो देखिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा। भारत में जो है, भारत में घरों में जो है कितना वोल्ट? तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की जो है प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक न्यूमेरिकल है। तो 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो आपसे आर का मान पूछ रहा है। फार्मूला आप जानते होंगे, शक्ति का फार्मूला बहुत सारा होता है। P बराबर VI, I²R, V²/R, W/T। तो यहाँ देखिए आपको शक्ति का मान दिया है 100 वाट, P का मान दिया है, विभव का मान दिया और R का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला लगा दीजिए। एक फार्मूला होता है P बराबर V²/R, P बराबर V² कितना R, P बराबर V²/R। इस पर जो है आप बनाइए, बन जाएगा। तो देखिए
P का मान दिया है कितना, तो 100 वोल्ट 100 वाट दिया है, बराबर 220 गुने 220। देखिए जगह नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, बना लीजिएगा। 100 बराबर 220 गुने 220 बटे कितना R, तो R को उधर ले जाइएगा, 100 को नीचे लाइएगा, 2 शून्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद 22 गुने 22 कितना हो जाएगा, 484 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 484 ओम। बना लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में अब हम लोग आते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनरेटर या जनित्र। विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनरेटर या जनित्र। इसी को जो है डायनमो कभी कभी बोलेगा। देखिए यह डायनमो, जनरेटर या जनित्र किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। क्वेश्चन पूछता है तो जनित्र इसी को डायनमो कहेगा, इसी को जनरेटर कहेगा। या किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। जबकि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में करता है। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, किस पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो है यह सिद्धांत आधारित है। याद रखना है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। देखिए यहाँ दिया हुआ है आंसर, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो धारा का प्रवाह होता है, तो गतिशील कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। देखिए पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक। याद रखना है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन पर धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन जो है आवेशीन होता है। देखिए पदार्थ के ये जो बीच में जो नाभिक में जो होता है, ये कौन कौन होता है, तो बीच में नाभिक में जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। तो ये सब बातें भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, याद रखना है। तो गतिशील कण कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन और देखिए, धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वह किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, कभी कभी बोलेगा तंतु, तो वही फिलामेंट या तंतु किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। बहुत ही ज्यादा कठोर धातु तत्व है टंगस्टन, ये भी बात आपको याद रखना है। याद रखना है, सबसे अधिक गलनांक किसका होता है जी, टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। ऐसे 3480 देता है, तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस किस धातु का होता है गलनांक, तो टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में जो है टंगस्टन का गलनांक होता है। लेकिन टंगस्टन की प्राप्ति भारत के किस राज्य से होती है, तो राजस्थान। राजस्थान के जावर खान से जो है ये जो है टंगस्टन की प्राप्ति होती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट। याद रखना है। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। सब मालूम है, आप लोगों को मालूम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो ओम। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो ओम मीटर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो वाट। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। जबकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की दर शक्ति, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। तो ये बात भी याद रखना है। देखिए कभी कभी जो है आपसे जो है क्वेश्चन पूछेगा और वाट ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ये P बराबर क्या होता है, W/T। P बराबर W/T। तो देखिए W यानी कार्य है, कार्य का ऐसा है मात्रक जूल, और T समय है, समय का ऐसा है मात्रक सेकेंड। तो जूल प्रति, ये जो है P बराबर W/T अर्थात जूल प्रति सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 जूल पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर अभी बताए थे। और धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर, तो ये भी क्वेश्चन देखिए दे दिया है। धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो चलिए आज तक यही 20 क्वेश्चन था, इससे जो है डिस्कशन जो भी था आप लोग को बताएं। अगर आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपके लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी जो है आप मुझे बताइए, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। चलिए आज तक के लिए यहीं, तब तक के लिए जय हिंद।